हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बेबी केयर लाइफ पर। आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, जो है नींद ना आना। हमारे देश में महिलाओं सहित कई सारे लोगों में नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नींद ना आने के कारण क्या होते हैं और उनका उपाय क्या है। कैसे आप अच्छी नींद ले सकते हैं, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो नींद ना आने की बीमारी है, इनके कारण क्या हैं। अगर आप सही उपाय जानना चाहते हैं, सही ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपको किस वजह से नींद नहीं आ रही है। मेडिकली नींद ना आने को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, जिसमें सोने में तकलीफ होती है, आप रात में देर देर तक जागते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती, अंत में जाके 2 या 3 या 4 बजे आपको नींद आती है। दूसरा, आपको नींद तो जल्दी आ जाती है लेकिन बीच में ही आपकी नींद खुल जाती है। आप 10 बजे सोते हैं लेकिन 1 या 2 बजे आपकी नींद खुल जाती है और उसके बाद आपको दोबारा सोने में बहुत तकलीफ होती है। और तीसरा, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मतलब कि जैसे कि आप 7 बजे उठते हैं तो आप 7 की जगह 4 बजे या 5 बजे ही उठ रहे हैं। आपकी नींद रेगुलर समय से बहुत जल्दी टूट रही है। ये है तीसरा टाइप। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए आप 1, 2 या 3 इन तीनों में से कौन से कैटेगरी में आते हैं। फिर अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका टाइम पीरियड क्या है, आपको कितने समय से नींद नहीं आ रही है। पहला, आपको ऐसा होते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, जैसे कि 4-5 दिन या 1 हफ्ता। और दूसरा, आपको ऐसा 1 महीने से हो रहा है, आपको इस प्रकार की तकलीफ 1 महीने से है। अगर आप पहली कैटेगरी में हैं, यानी कि आपको सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, तो आपका इलाज बिना किसी दवाई के बिल्कुल संभव है। और अगर आपको 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, यानी कि आपको क्रॉनिक इंसोम्निया है, तो आपको मेडिकल एडवाइस और मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम जानेंगे कॉजेज। मैं एक एक करके कॉजेज का नाम लूंगी और आप डिसाइड कीजिए कि इसमें से वो कौन सा फैक्टर है जो आपकी लाइफ में है और जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। पहला और बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉज है वो है स्ट्रेस। दूसरा, ट्रैवल, फ्रीक्वेंट ट्रैवल, या जो आपका वर्क शेड्यूल है वो प्रॉपर नहीं है। कभी आपकी नाइट ड्यूटी होती, कभी आपकी डे ड्यूटी होती, कभी आपकी कोई भी ड्यूटी होती है। तीसरा, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। चौथा, रात में लेट से खाना। आइडियली हमें सोने के 2 से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। अगर आप रात में बहुत लेट से खाना खा रहे हैं, जैसे कि 10, 11 या 12 बजे खा रहे हैं, तो इसके काफ़ी चांसेस है कि आपको नींद ना आए जल्दी। फिर उसके बाद टी, कॉफ़ी या अल्कोहल। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं या टी ले रहे हैं तो वो दिन के 2 बजे के बाद आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो इसका हाफ लाइफ है वो करीब 8 घंटे तक रहता है। मतलब आपने जैसे 1 ग्राम कॉफ़ी अभी ली तो उसका आधा, यानी कि 500 mg वो 8 घंटे बाद भी आपके शरीर में बना रहेगा। इस प्रकार से आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर आप टी कॉफ़ी ले रहे हैं तो आइडियली शाम के 2 या मैक्सिमम से मैक्सिमम शाम के 4 बजे के बाद इसे ना लें। सोने के पहले अल्कोहल ना लें, क्योंकि इससे नींद तो जल्दी आ जाती है लेकिन वो नींद बहुत जल्दी टूट जाती है और दोबारा नींद लेने में बहुत तकलीफ होती है। और पांचवा, अगर आपको कोई किसी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम है, जैसे कि डिप्रेशन है, सिजोफ्रीनिया है, अगर आप सो तो जल्दी जाते हैं लेकिन उठ भी जल्दी जाते हैं, यानी कि रेगुलर शेड्यूल से पहले आपकी नींद खुल जाती है, 7 बजे की जगह 5 बजे नींद खुल जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपको डिप्रेशन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 3 कैटेगरी होते हैं, सोने में दिक्कत, उसको मेंटेन करने में दिक्कत, बीच बीच में नींद खुल जाना, या फिर सुबह सुबह जल्दी नींद खुल जाना। अगर आप तीसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि सुबह सुबह आपकी नींद जल्दी खुल जाती है, तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। फिर अब हम जानेंगे किन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, अगर आप एक लेडी हैं, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या आपका पैटर्न इरेगुलर है, तो ये सारी तो आपको इंसोम्निया होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर हम इसका सही समय इलाज ना करवाएं तो हमें क्या हो सकता है।
पहला जो बहुत कॉमन है वो है लो परफॉर्मेंस इन जॉब या फिर स्कूल। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके स्कूल में परफॉर्मेंस खराब होगी, आपकी जॉब में परफॉर्मेंस खराब होगी। आगे चल के आपको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी हो सकता है, आपको बीपी या शुगर की भी बीमारी हो सकती है। इसीलिए पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यह खास तौर पे मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी जो रात को देर देर तक जगकर कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अगर आप कितने भी देर तक जगते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले दिन आप मेंटली इतने थक गए होंगे कि आप वो चीज़ को अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपना शेड्यूल एक आप फिक्स करके रखें और उसी शेड्यूल पे पढ़ाई करें। और अपना स्लीप टाइम जो है मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप कंप्लीट लें, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये मेरी एक बहुत सिंसियर एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए। फिर प्रिवेंशन, अगर आपको ये बीमारी कुछ दिनों से है, यानी कि 4-5 या कुछ 7-8 दिनों से है, तो आप अपने पैटर्न में चेंज करके ही इंसोम्निया को कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप पैटर्न को कैसे चेंज करेंगे और इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले तो आप अपना स्लीप टाइम फिक्स कीजिए। सबसे अच्छी नींद हमें आती है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 10 से 2 सो जाएं। दूसरा, जो हम एलईडी स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल यूज़ करते हैं रात को, उससे ना करें, क्योंकि उससे ब्लू लाइट निकलती है जो कि हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के जो स्लीप पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करती है। इसीलिए आप सोने के 1 या 2 घंटे पहले मोबाइल या किसी भी प्रकार की स्क्रीन को देखना आप कम कर दें या बंद कर दें। और बेहतर यह होगा कि आप कोई बुक्स पढ़ें या कोई अच्छी चीज़ पढ़ें, तो उससे आपको अच्छी नींद आएगी। तीसरा, जो अपना रूम है, आपका जो रूम है वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। बेड अच्छे होने चाहिए जो आपके बॉडी को सपोर्ट करे, आपके कमर को सपोर्ट करे। पिलो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बहुत दिन से एक ही पिलो यूज़ कर रहे हैं तो आप पिलो को चेंज कर दीजिए और अपने नेक को जो सपोर्ट करे ऐसी पिलो लीजिए। और अपने रूम में जब आप सोते हैं तो ये आप श्योर कीजिए कि टोटली ब्लाइंड हो, चारों तरफ अंधेरा हो, रोशनी ना आए। हो सके तो अपने कमरे में रोशनी अवरोधक पर्दे जो आते हैं, डार्क कर्टन्स, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, कैफीन या अल्कोहल लेना बिल्कुल कम कर दीजिए। खाने को सोने के 2 से 3 घंटे पहले ही खाएं और बेड टाइम हाइजीन का इस्तेमाल करें। बेड टाइम हाइजीन मतलब सोने के पहले आप अपने कपड़े चेंज करके लूज कपड़े पहन लीजिए, पजामीज वगैरह ब्रश कीजिए, फेस वॉश कीजिए। तो इससे बॉडी को क्या होता है, एक सिग्नल मिलता है कि अब हमने ये सब कर लिया, अब मुझे सो जाना है। तो ये सारी चीज़ों को हम स्लीप हाइजीन कहते हैं और इससे एक बहुत बेहतर नींद आती है। जिस प्रकार से नहाना या ब्रश करना या अपने हेयर कट कराना हमारे एक हाइजीन का एक तरीका है, वैसे ही स्लीप हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है।